हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ड्यू एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ड्यू एडमिशन के प्रोसीजर को 3 फेजेस में समझ सकते हैं। फेज़ 1 जो कि 28 मई से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सबसे पहले उसी को डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके बाद में फेज़ 2 शुरू होगा, फिर फेज़ 3 शुरू होगा। अभी देखते हैं तीनों फेजेस में क्या क्या इन्वॉल्व है। फेज़ 1 में हमारा रजिस्ट्रेशन, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फीस पेमेंट इंक्लूडेड है। फेज़ 2 जो है इट विल स्टार्ट आफ्टर द CUET रिजल्ट, तो इसके लिए अभी हमें वेट करना है। जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में हम फेज़ 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और फेज़ 3 में इस CUET के रिजल्ट की मेरिट बेसिस बनाई जाएगी और उससे फिर हमें कॉलेजेस और कोर्सेज अलॉट होंगे। तो अभी जो फेज़ 1 जो शुरू हो चुका है 28 मई से, उसमें देखते हैं हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। फेज़ 1 में हमारे 6 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। ये एक्चुअली एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है जिसमें कि हमें अपने पर्सनल डिटेल्स और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स admission.uod.ac.in पर अपलोड करने हैं। तो इन 6 स्टेप्स को डिस्कस करते हैं हमें अभी क्या क्या करना है। स्टेप 1 में हमें अपने फॉर्म में पर्सनल सेक्शन को फिल करना है। ये पर्सनल सेक्शन है स्टेप 1 हमारा। पर्सनल सेक्शन में क्या है, हमारा नाम, हमारी फोटो और हमारी सिग्नेचर। एंड द नेम, फोटो एंड सिग्नेचर ये ऑलरेडी हमारा जो CUET का जब हमने फॉर्म भरा था तो वहाँ पर जो डिटेल्स ली थी ना, वहीं से अपलोड हो जाएगा। तो इसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी एडिटेड। जैसा हमारा नाम CUET के उस फॉर्म में था वैसे ही होगा, फोटो साइन सब वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके अलावा हमें और क्या डिटेल्स हैं जो हमें खुद भरनी है। पेरेंट्स का नाम, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये हमें खुद फिल करना है। तो ये जब हम फिल कर लेंगे तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 हमारा एकेडमिक सेक्शन है। इसमें हमें 12th के मार्क्स भरने होंगे, और वो भी कैसे, थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलग अलग मार्क्स भरने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स को अलग अलग लिखना। क्यों और कब? जब 2 बच्चों का CUET का स्कोर जो है एक बराबर हो जाएगा, टाई होगा, तब ये डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। सो ये हमारा एकेडमिक सेक्शन है स्टेप 2। नाउ स्टेप 3। Step 3 is actually for those who want to opt for sports and extracurricular activities quota। किसके लिए है? उन बच्चों के लिए जो कि स्पोर्ट्स, डांस या म्यूजिक में अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें देना पड़ेगा प्रूफ। वो प्रूफ क्या होगा? पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। और हमें उस पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड करनी होगी। वहाँ पर कैसी कॉपी अपलोड करनी है? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। और इन सीट्स के लिए बाद में एक सेंट्रलाइज्ड मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बेसिस पे इसका बेनिफिट जो है वो बच्चों को मिलेगा। सो दिस इज स्टेप 3, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कोटा लेने के लिए। देन मूव ऑन टू स्टेप 4। स्टेप 4 इज रिगार्डिंग दी अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म। जो जो डिटेल्स हमें 10th का, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, देन कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC का भी नॉन क्रीमी लेयर वाला, EWS, माइनॉरिटी, कश्मीरी माइग्रेंट या पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनमें से कोई भी अगर सर्टिफिकेट है तो वो हमें अपलोड करना है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, OBC का नॉन क्रीमी लेयर या EWS का अगर हमारा सर्टिफिकेट है तो वो 31 मार्च के बाद का जारी किया हुआ होना चाहिए। याद रखना है डेट, 31 मार्च के बाद का जारी किया हुआ सर्टिफिकेट वो हमारा होना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो हमारा स्टेप 4 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे स्टेप 5 की तरफ। जब हम स्टेप 5 पर आएंगे तो हमें वहाँ पर फॉर्म का प्रीव्यू नज़र आएगा। अगर सब कुछ ठीक होगा, ऑल ओके होगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉट ओके देन वी विल गो फॉर दी एडिट ऑप्शन। हम वहाँ पे एडिट ऑप्शन को लेंगे और जो भी कोई मिस्टेक है, कोई एरर है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। ऑल ओके हो जाएगा, देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 6। और स्टेप नंबर 6 है हमारा पेमेंट ऑफ फीस का। फीस पेमेंट के लिए हमें बहुत सारी ऑप्शंस दिखाई देंगी, तो उनमें से जो ऑप्शन हम अवेल कर सकते हैं उस ऑप्शन को लेंगे। एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, अगर गलती से हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हमें सीट भी अलॉट नहीं होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, नो पेमेंट नो सीट। इफ़ द पेमेंट इज़ नॉट डन बाय मिस्टेक, अगर ऐसा हो गया कि हमने पेमेंट नहीं की, देन द फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। हमारा जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, और जब हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा तो हमारी सीट भी अलॉट हमें नहीं होगी। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। द 6th स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सारी डिटेल्स चेक करने के बाद में ये भी ज़रूर चेक कर लेना कि आपने फ़ीस की पेमेंट कर दी है या नहीं की है। तो फटाफट ज़रा अपना फेज़ 1 कंप्लीट करो और फिर उसके बाद में फेज़ 2 की तरफ बढ़ते हैं।
जो कि हमारा स्टार्ट होगा CUET रिजल्ट्स के बाद में। ओके, चलो फेज 2 में मिलते हैं फिर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।